हरिओम। इस वीडियो में हम आज लट लकार यानी वर्तमान काल का संस्कृत अनुवाद करना सीखेंगे। यानी हम हिंदी के वाक्यों को या इंग्लिश के वाक्यों को संस्कृत में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की भी हम हिंदी बना के ही देखते हैं, तो हिंदी के वाक्यों को ही संस्कृत में कैसे बदलते हैं वो देखेंगे। वर्तमान काल यानी जो अब चल रहा है, यानी पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो उसका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे अच्छी तरह से समझें और अपने और वाक्य भी बनाकर देखें। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है सह सा। दोनों का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, तो सह सा यानी सह तौ ते, सा ते तह। अब सह दो और सा दोनों का मतलब वह होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? दो सा जो होता है वो लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, महिला के लिए, और सह जो है वो आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही तऊ होता है वे दो, यानी वे दो, दो लड़कियों के लिए होगा तऊ और दो लड़कियों के लिए होगा ते। ठीक है, और ते मतलब वे सब, तो सब लड़कों के लिए होगा ते और लड़कियों ज़्यादा लड़कियों के लिए होगा ताहा। ठीक है, वैसे ही तुम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दो। ठीक है, युवम का मतलब होता है तुम सब, अहम का मतलब होता है मैं, और आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, चलिए अब आपने ये पठधा तो लिखी रखी होगी। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, तो इसमें आपने ये लिख ही रखा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ऊपर ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन, यानी ये एक के लिए प्रयोग करेंगे, ये दो के लिए, और ये ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए हमने कोई वाक्य बनाना है कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। ठीक है, और वह को हम क्या बोलेंगे? वह कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया है। वह को क्या बोलेंगे? सह या सा। अब पढ़ती है किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है, तो क्या करेंगे? सा। ठीक है, और पढ़ना के लिए पढ़ती, पठती, सा पठती। ठीक है, इनमें जो जिसके नीचे दे रखा है वही आएगा। ठीक है, कोई अलग नहीं आएगा। अगर आपने लगा दिया अहम पठंती तो वो गलत हो जाएगा। अहम के साथ क्या आएगा? पठामी ही आएगा। क्या आएगा? पठामी। अब मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये आप वाक्य हो गया। ठीक है, मैं को क्या बोलेंगे? अहम। और पढ़ती हूँ ये लड़की के लिए आया है। अगर होता मैं पढ़ता हूँ तो भी पठ धातु तो एक ही बनती है। ठीक है, तो इसमें दोनों में एक ही बनेगा। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ के लिए अहम पठामी। ठीक है, अहम पठामी। चलिए और दूसरा देखते हैं। मान लीजिए दूसरा है वे सब भागते हैं। ठीक है, सॉरी, वे सब भागते हैं, ये वाक्य है। तो इसमें वे सब को क्या बोलेंगे? सह मतलब होता वह, तो मतलब होता वे दो, और वे सब तो लड़की भागते हैं लड़के हैं, तो क्या होगा? ते। ठीक है, वे सब को बोलेंगे ते। और भागने के लिए क्या होता है? धाव धातु होती है, आपने लिख रखी होगी। तो धाव का मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो वे सब दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? धाव का, यहाँ पर धावती बनता, यहाँ पर धावतः बनता, तो यहाँ पर क्या बनेगा? धावंती, ते धावंती। ठीक है, वे सब दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से इनको बनाना है। चलो कोई और बना के लिखते हैं कि हम सब लिखते हैं। ये आ गया, ये वाक्य बनाना है। तो इसमें क्या होगा? हम सब ज़्यादा है ना, तो हम सब के लिए क्या आया है? वयम, तो क्या होगा? वयम। ठीक है, और लिखने के लिए कौन सी धातु चलती है? लिख धातु चलती है, क्योंकि लिखती लिखता लिखनती चलता है। तो वयम यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख का क्या बनेगा? तो हमने लिख दिया ना, जैसे पट लिखते हैं, तो पट के साथ क्या लगा? आ लगा है, आ लगा दिया, और क्या लगा है? मैं लगा है, और क्या लगा है? विसर्ग लगा है।
तो क्या बनेगा, वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। ठीक है, चलिए कोई और वाक्य देखते हैं। और वाक्य कोई भी बना लीजिए। तुम सब तुम सब कूदते हो। ठीक है, कूदते हो, तुम सब कूदते हो। तो तुम सबको क्या बोलेंगे, ये इधर है ना तुम सबको क्या बोलेंगे, यूयम। ठीक है, यूयम, यूयम। कूदने को क्या बोलेंगे, कूर्द धातु चलती है, कूर्द मतलब कूदना। ठीक है, तो कूर्दति कूर्दतः कूर्दन्ति, कूर्दसि कूर्दथः, यहाँ पर क्या बनेगा, कूर्दथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, कूर्दथ। ये बन गया कि तुम सब कूदते हो, यूयम कूर्दथ। इस प्रकार से वाक्य बनाना है। चलो कोई दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए आ गया, तुम नहीं, तुम हंसते हो, हंसते हो, तुम हंसते हो। तो तुमको क्या बोलेंगे, यहाँ पर है ना तुम, तो बोलेंगे त्वम। ठीक है, त्वम, तुम हंसते हो। यहाँ पर पटसी बना है, तो पटसी बना है तो यहाँ पर क्या, हंस, पट के साथ सी लगा है तो हंस के साथ भी सी लगा देंगे। हंसना मतलब होता है हंस। तुम हंससी, तुम हंस रहे हो या तुम हंसते हो। तो वर्तमान काल में ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कौन सा लकार है, ये लट लकार जो सामान्य रूप से चलता है, और ये आपके रूप हैं, मतलब वह वे दो वे सब, लड़का के लिए लड़की के लिए, और बाकी हो गया। इन दोनों में लड़का लड़की नहीं देखा जाता, इन दोनों में बस यही रूप बनते हैं। तो दोनों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन दोनों के रूप सेम बनेंगे। ठीक है, चलिए मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अच्छी तरह से समझें और वाक्य बनाकर देखें अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो।